बाजार की भी बातें सर करनी है, पर कल थोड़ा एक जरा रिकैप करें। ऐसा क्या आ गया बजट में जो मार्केट्स को इतना पसंद आया कि बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, सारे सेक्टर्स जबरदस्त उछाल आते हुए दिखा? तो जी बिल्कुल, ये आपका सवाल जायज़ है। और एक्चुअली कल जब मैं काम खत्म करके जा रहा था तो मुझे कार में किसी का फ़ोन आया जी। हमारे ऑफिस में से ही, और पूछा कि सर ऐसा तो इस बजट में कुछ दिखा नहीं, किसी के लिए कुछ होता हुआ है, फिर बाजार को इतना बजट पसंद क्यों? अगर आपने जैसे बजट खत्म हुआ बड़े जोश से उत्साह से बोला कि बहुत ही शानदार, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही बोल्ड, बड़ा बजट है, तो ऐसा क्या मतलब किसी के लिए तो कुछ किया नहीं, और शायद किसी के लिए कुछ नहीं करना और फोकस पूरा इकोनॉमी पर रखना, यही इस बजट की सबसे बड़ी खासियत थी। आमतौर पर बजट में आदतें बिगड़ी हुई है हमारी, आप लोगों की तो शायद कम है। हम जिस जमाने से बजट देख रहे हैं दीप, 1992 93 से, उस समय तो बजट का मतलब ही ये होता था कि क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, हर एक आइटम पर टैक्स बढ़ाना घटाना ये आम बात हुआ करती थी। अब आप देखिए कल के बजट की सबसे बड़ी बात ये थी, और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इस बजट में कोई नेगेटिव नहीं है। कोई नेगेटिव नहीं होना ही बड़ा पॉजिटिव, और ये एक बड़ा लेसन है मार्केट के लिए, सरकार के लिए। सर इस बात का मतलब जरा समझाएं, कोई नेगेटिव नहीं मतलब हाउ एग्जैक्टली शुड वी सी इट? आमतौर पर क्या होता है कि सरकार कुछ प्रोविजंस ऐसे करती हैं जो दिखते कुछ है, होते कुछ और है। हम बार बार, मतलब आप कभी भी बजट से बात करें, ये बजट का मामला वैसे ही जैसा चुनाव के नतीजे से ठीक पहले एग्जिट पोल पर डिस्कशन, लोग कहते हैं ना एग्जिट पोल नहीं एग्जैक्ट पोल देखेंगे क्या आता है, वैसे ही लोग कहते हैं कि बजट नहीं, बजट की फाइन प्रिंट्स देखेंगे। पहली बार बजट की फाइन प्रिंट्स बजट जैसी है। पहली बार बजट में फालतू के किसी तरह के कोई बदलाव नहीं किए गए। क्यों? फर्ज कीजिए कि इनकम टैक्स की रेट्स कहीं कम ज्यादा की गई, ड्यूटी कहीं कम ज्यादा की जाए, आपको दो ऑप्शन दिए जाए, आप रिटर्न ऐसे भर लें या वैसे भर लें। मतलब ये कि आपको फायदा देना है तो सीधे सीधे दीजिए, नहीं देना तो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सरकार ने इस बात से परहेज किया है कि हम ये बताकर नंबर लें कि देखिए हमने निचले वाले तबकों के लिए ये दो स्लैब्स बनाई है, इसमें आप इसमें जाएंगे तो 2000 का फायदा होगा, उसमें जाएंगे तो 2000 ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, उससे परहेज किया। ये बड़ी चीज है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली सरकार लोगों की है और उन्हें लोगों को खुश करना होता है, और खुश करने के लिए ये छोटी छोटी चीजें ढूंढी जाती है कि किस चीज से लोगों के मन पर असर पड़ेगा। लेकिन हुआ अलग है, और अलग ये हुआ है, और सबसे बड़ी बात जो हुई है वो ये है कि किसी भी तरह के नेगेटिव्स इस बजट में नजर नहीं आए। अंडरस्टूड। पहला, किसी तरह का कोई कोविड टैक्स नहीं जी। दूसरा, किसी तरह का कोई कैपिटल मार्केट्स पर टैक्स नहीं जी। तीसरा, किसी तरह का कोई टैक्स कॉर्पोरेट्स के लिए नहीं बढ़ा है। चौथा, जहां उम्मीद नहीं थी, मसलन गोल्ड, वहां पर ड्यूटी कम हो गई जी। तो जिन लोगों को उम्मीद नहीं है वहां भी आपको एक्शन दिख रहा है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव दीप है इस बजट में कि नेगेटिव कुछ कोई नेगेटिव नहीं है। ठीक है सर, और अगर बातें समझे यहाँ से, क्या डायरेक्शन अब ये बजट देता है? इसके अलावा कुछ चीजें और है दीप, जो इस सरकार ने पहली बार करने की कोशिश की, पहली बार। और ये वित्त मंत्री बिल्कुल आपको पुराने वित्त मंत्री से अलग नजर आई, क्योंकि अब तक आप हमेशा ये देखते हैं कि अगर 20 लाख करोड़ का पैकेज आ रहा है तो हमेशा लोग गिनने बैठते हैं कि 20 लाख करोड़ में से ये पैकेज वाकई में 20 लाख करोड़ का है या 10 लाख करोड़ का या 2 लाख करोड़ का। डिटेल्स अलग है। पहली बार जो सरकार ने डेटा रखे वो एकदम ट्रांसपेरेंट डेटा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और रिलायबल है। क्योंकि मैं जब बजट की मैथमेटिक्स देख रहा था, जो उन्होंने कमाई के आंकड़े रखे हैं, टैक्स कलेक्शन के आंकड़े रखे हैं, एकदम रियलिस्टिक है, कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताए। जो खर्चे के आंकड़े रखे हैं वो ऐसा नहीं कि बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे हम बहुत ज्यादा खर्च कर देंगे, करने की जगह नहीं है, तो बहुत रियलिस्टिक आंकड़े रखे हैं। पहली चीज, ट्रांसपेरेंसी रखिए कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, फाइन प्रिंट पढ़ने की जरूरत नहीं। अगली बार से हम ये सोचेंगे कि बजट की फाइन प्रिंट को लेकर स्ट्रेस ही खत्म हो गया। ये दूसरी बड़ी चीज है। एक और जो बड़ा मैसेज जो वित्त मंत्री और सरकार ने दिया, इंटेंट स्ट्रॉन्ग है सरकार का। इसका मतलब इरादा मजबूत इरादा है कि हमें ग्रोथ चाहिए, और ग्रोथ के लिए हम किसी भी लेवल तक जाकर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। अगर हमें ज्यादा पैसा बोरो करना पड़ा, मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम बड़ा होगा, हम करेंगे। आप एक चीज बताओ मैं, आपका इंटरेस्टिंग चीज है, जो लोग देख रहे हैं 9.5% का फिस्कल डेफिसिट है, एक्चुअली इसमें एक अकाउंटिंग का बड़ा बदलाव किया है सरकार ने। अब आप सोचेंगे आमतौर पर सरकार हो या कॉर्पोरेट, अकाउंटिंग का बदलाव किस लिए करती है? ताकि आपकी बैलेंस शीट बेहतर दिखे। सरकार ने पहली बार अकाउंटिंग का बदलाव बैलेंस शीट खराब दिखे उसके लिए किया है। अच्छा, खराब से मतलब सही दिखे इसके। फूड कॉर्पोरेशन को जो पैसा जाता है उसे सब्सिडी में काउंट नहीं करके अलग से रखा जाता है।
पहली बार सरकार ने उसे सब्सिडी मानते हुए वहां पर पैसा ऐड किया। ये तो ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया, और इसीलिए वित्तीय घाटा जो हम पूरा मार्केट ये सोच रहा था कि 7-7.5% के आसपास आएगा, लेकिन वो 9.5% आया है। अगर आप उसे निकाल दें, अगर उसे पुरानी जो इतने सालों की जो कैलकुलेशन चल रही है उसे निकाले तो 7.5% 8% के आसपास ही वित्तीय घाटा, जो कि एक्सेप्टेबल। लेकिन सरकार ने ये इंटेंट दिखाया कि जिस तरह की अकाउंटिंग होनी चाहिए। कल आपने देखा बहुत सारे आइटम्स में ऐसा लग रहा था कहीं ड्यूटी घटी है और कहीं सेस बढ़ा है, तो आप बोल रहे न्यूट्रल है, लेकिन ये न्यूट्रल होने के पीछे मकसद क्या? अब जब न्यूट्रल है तो करना क्यों? लेकिन जो सही तरीका है टैक्स की दर रखने का और सेस रखने का, वो सरकार ने किया है। तो अकाउंटिंग के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि पिछली बार अकाउंटिंग पर, बजट की अकाउंटिंग पर इतना बेहतर फोकस मैंने किसी सरकार का देखा हो, किसी वित्त मंत्री का देखा हो। वो बताना चाहती है जो एक्चुअल में है, और ये बाजार को पसंद आता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई एफआई या मैं, आप या कोई इकोनॉमिस्ट बैठ के गिन नहीं सकते हैं। आप अगर ये सोचेंगे कि मैंने इस तरह से अकाउंटिंग की, लोगों को पता नहीं चल जाएगा, वो वैसे ही वाला हाल है कि बिल्ली दूध पी रही है, आंख बंद करके पता नहीं चलेगा। सबको पता चलता है, सबको कैलकुलेशन आती है, लेकिन ये बड़ा मन रख के, बड़ा दिल रख के आप अकाउंटिंग को प्रॉपर करें, ट्रांसपेरेंट करें, ये इंटेंशन जो सरकार का है ये बहुत ही तगड़ा है। आखिर बात एक और कहना चाहता हूं इस बजट के बारे में, पूरी तरह से ग्रोथ पर प्रायोरिटी है। अगर डेवलप कंट्रीज, बड़े जो विकसित देश हैं, वो बड़ा वित्तीय घाटा रखकर अगर आप ग्रोथ ला सकते तो हम क्यों नहीं? हमने तो सॉवरेन रेटिंग पे कभी भी आज तक डिफॉल्ट नहीं किया। और लोगों को डर हमेशा लगता है कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा तो रेटिंग एजेंसीज डाउनग्रेड कर देगी तो हमारे डेट पर हमारी जो कॉस्ट है, जो सबसे ज्यादा पैसा तो सरकार का ब्याज पर जाता है 7-8 लाख करोड़ का, वो बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं, इसके बाद भी मुझे पूरा भरोसा है कि हो सकता है हिंदुस्तान की रेटिंग बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें ग्रोथ को लेकर इंटेंट साफ है, पहला। दूसरा, एक बहुत बढ़िया बात इस बजट में जो छुपी है, आपने एक चीज सुनी होगी, 2025-26 तक 4.5% लाएंगे जी। अभी हम 3.5% पर थे, अब हम 6.8% की बात अगले साल कर रहे हैं। 3 साल बाद भी हम 4.5 पर होंगे, जहां पिछले साल थे उससे भी ऊपर जी। ये तो बहुत खराब आंकड़ा है। फिर क्यों बाजार नहीं गिरता? क्योंकि सरकार ये कह रही कि इसका मतलब ये कि अगले 3-4 साल तक पहली चीज हम खर्चा करेंगे इकोनॉमी को पुश देने के लिए, और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है दीप, कि इसका मतलब है कि अगले 3-4 साल सरकार भारी भरकम टैक्स नहीं बढ़ाएगी। ये दो बड़ी चीजें। सरकार का इरादा क्या है? टैक्स कलेक्शन अपने आप बढ़ेगा, टैक्स कंप्लायंस अपने आप बढ़ेगी, कंपनियों की कमाई अच्छी होगी, ग्रोथ फिर से आएगी, उससे हम फिस्कल डेफिसिट कम करेंगे। ये बजट की पूरी, आप जो कहते हैं कि वो प्राण है जी, ये इसकी जान है। तो आई एम श्योर कि मतलब ये वित्त मंत्री को झलक लग रही है। एक्चुअल डिटेल ये है जिसकी वजह से हम एग्जैक्टली ये बजट है ना, आप क्वांटिटी में मत देखिए, क्वालिटी में देखिए। ये विजनरी बजट है जी, ये अकाउंटेंट ने नहीं बनाया है, किसी सीए का बनाया हुआ है, किसी इकोनॉमिस्ट का नहीं है। ये वाकई में किसी एक मास्टरमाइंड पॉलिटिशियन जो इकोनॉमी भी समझता है, लोगों की भावना भी समझता है, ग्रोथ की जरूरत भी समझता है। बहुत ही बेहतरीन बजट। इस बजट में पहली बार ऐसा है दीप के आपको गलती निकालना मुश्किल हो रहा है। ये तो बढ़िया बात है सर। और सबसे बढ़िया बात है कि बड़े वित्तीय घाटे के साथ भी हम सब कंफर्टेबल है, क्योंकि ग्रोथ चाहिए, और ग्रोथ आने के पूरे आसार इस बजट से नजर आते हैं। बस एक ही चीज है जहां पर मैं क्वेश्चन मार्क रखता हूं, जिस इंटेंशन का बजट बनाए उसी इंटेंशन का एग्जीक्यूशन होना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज है। अब बड़ा चैलेंज ये है कि आपने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है, बहुत अच्छा बजट बनाया है, फोकस क्लियर है कि हिंदुस्तान को आपको मैप पे लाना है वर्ल्ड इकोनॉमी पे, कि हम बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं, इकोनॉमिक पावर बनने जा रहे हैं। आज से 5 साल 10 साल में हिंदुस्तान वो होगा जो बाकी दूसरे विकसित देश हैं। तो फिर एग्जीक्यूशन भी वैसा ही आपको चाहिए। ये एग्जीक्यूशन अगर हम अगले 2-3 साल में हासिल कर सकेंगे, 1 या 2 महीने की बात नहीं है, अगले 2-3 साल में अगर हम ऐसा एग्जीक्यूशन ला सकें जहां हम वाकई में बता सकें कि हिंदुस्तान आपके लिए वर्ल्ड सुपर पावर बनने जा रहा है, हम आपको बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज दे रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं, ये न सिर्फ ग्लोबल प्लेयर्स के लिए होना चाहिए। मैं फिर एक दूसरी बात यहाँ पर कह रहा हूँ। पहली चीज तो ये कि एग्जीक्यूशन, और दूसरी चीज एक और सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये सारी चीज न सिर्फ ग्लोबल प्लेयर्स और बाहर से आने वाले विदेशी निवेश के लिए होनी चाहिए, ये उतनी ही जरूरी है हमारे यहाँ के एक छोटे दुकानदार से लेकर एमएसएमई से लेकर बड़े से बड़े कॉर्पोरेट। आप दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अगर
आप उनके लिए रेड कारपेट्स रखेंगे और हिंदुस्तान के लोगों को अगर परेशानी है, उनके बिजनेस को परेशानी है, तो सरकार वो अचीव नहीं कर पाएगी जो करना चाहती है। यहाँ के लोगों को भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वही सुविधा मिलनी चाहिए। अगर लोग जीएसटी से परेशान है, अगर लोग 50 कंप्लायंस से परेशान है, तो वो कम करने की बिल्कुल जरूरत है। दोनों तरफ जब इंजन आपके दोनों फायर करें ना, तब जाके आपको वो स्पीड मिलती है, वो उड़ान मिलती है। तो सिर्फ आपसे सोचें कि विदेशी पैसा आने से ग्रोथ आ जाएगी, जिन्हें विदेशी पैसा आएंगे काम हमसे करवाएंगे, हमारे यहाँ के लोगों से करवाएंगे, हमारे यहाँ के बिजनेसमैन के साथ मिलकर करेंगे। और हमारे यहाँ के बिजनेसमैन का, यहाँ के कॉर्पोरेट्स का, यहाँ की इंडस्ट्री का आपने नहीं देखा तो फिर आपका बजट सक्सेसफुल नहीं होगा। तो दोनों तरफ अब करने की बहुत जरूरत है। काफी कुछ किया है, फेसलेस, ये इनकम टैक्स रिलेटेड काफी कुछ बदलाव किए। उम्मीद करते हैं ये जल्दी और अच्छे तरीके से लागू हो। बिल्कुल सर, तो जैसा आपने कहा बड़ा प्लान है, अब इसकी एग्जीक्यूशन वहां पर नजर रहेगी। और इस बड़े प्लान पर सर हमने देखा कि मार्केट्स ने भी एक बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन दिया।